गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल डेटलाइन। इंटरनेशनल डेटलाइन का एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, दैनिक जीवन के उपयोग में भी ये जानना जरूरी है। आपसे कोई पूछ सकता है इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है, इसलिए जानना तो जरूरी है ही। क्वेश्चन आता है वो बात की बात है। क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपसे सभी एग्जामों में अमूमन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, ठीक है, या इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल डेटलाइन आपकी 180 डिग्री देशांतर को इंटरनेशनल डेटलाइन कहा गया है। इंटरनेशनल डेटलाइन कहा गया है, ठीक है, डेटलाइन कहा गया है या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, है ना। ये 0 डिग्री आपका, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। अब इसके जस्ट पीछे, जैसे मैं मान लूं ये 0 डिग्री है, तो इसके जस्ट पीछे कौन सी होगी, 180 डिग्री। क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। अब उस 180 डिग्री से कुछ भी यानी क्रॉस करता है, चाहे ईस्ट से वेस्ट जाता है या वेस्ट से ईस्ट जाता है, तो कुछ ना कुछ उनके दिनों में परिवर्तन होता है, यानी उसकी तारीख में परिवर्तन होता है। ये देखते कैसे परिवर्तन होता है। देखिए, अभी तो मैं ये मान लूं, हम जानते हैं कि सिंपल से मैं पहले थोड़ा बता दूं, चलिए मैं यहां पे बता देता हूं, है ना। देखिए, 24 घंटे में कितने का, जो मैं इससे पहले ही बताया था, लेकिन इस वक्त मैं दोबारा बता रहा हूं, 360 डिग्री, ठीक है। तो एक घंटे में कितना, एक घंटे में कितने का अंतर आएगा, देखिए 360 बटे 24, 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री का अंतर आपको एक घंटे में आएगा, ठीक है। एक घंटे यानी 15 डिग्री यदि हम आगे या पीछे जाएंगे तो एक घंटे का अंतर आ जाता है। कितने का आ जाता है, एक घंटे का, यानी 15 डिग्री के बाद कुछ शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन टोटल हमारे पास यदि एक रोटेशन की बात चलती है तो 360 डिग्री, है ना। तो 180 यानी 0 के जस्ट पीछे 180, तो उसको इंटरनेशनल डेटलाइन कहा गया है, ठीक है, याद रखिए। और ये देखिए, यानी कि 15 डिग्री तक अपने पास जो 0 से 15 तक चलते हैं, या 0 से 15 यानी 7.5 इधर या 7.5 उधर, तो उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता है, ठीक है। लेकिन 15 के बाद मेन अंतर शुरू होता है, क्योंकि 15 डिग्री पे आपका एक घंटे का अंतर आता है, ठीक है। अब देखिए, पहले तो 1884 में जो वाशिंगटन सम्मेलन हुआ था, 1884 में 1884 में वाशिंगटन सम्मेलन में इसको इंटरनेशनल डेटलाइन को डिसाइड किया गया है ना। अब देखिए, पहले ये देख लीजिए आप, 0 के जस्ट पीछे, इस वक्त इसको यहां पर जो ईस्ट है और जो वेस्ट है, क्या है, वेस्ट है, ठीक है। ये 0 डिग्री पे चल रहा है, क्या चल रहा है, 0 डिग्री पे, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, या आप जानते हो ईस्ट में चलते हैं तो प्लस हो जाता था, टाइम पीरियड प्लस होता था, क्योंकि हम जानते हैं ईस्ट में क्या है, इंडिया अपना ईस्ट में 5.5 घंटे आगे चल रहा है, यानी जोड़ रहे हैं हम। जबकि इसके वेस्ट में हम चलेंगे 0 डिग्री से देशांतर के वेस्ट में चलते तो माइनस हो जाता है, यानी कि इसका टाइम पीरियड नेगेटिव, यानी कि उतना टाइम पीरियड माइनस कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो भी है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपोजिट, यानी इसको मान लेते हैं जो 0 डिग्री की जस्ट पीछे, हम क्या इसको घुमा देते हैं हम, तो ईस्ट वाले को हम वेस्ट कर देते हैं और वेस्ट वाले को ईस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्यों ईस्ट वाला वेस्ट हो गया, क्योंकि अब ये 0 डिग्री के स्थान पे क्या ले लिया हमने, 360 डिग्री, क्या मान ली कि वो, सॉरी 180 डिग्री देशांतर रेखा, है ना।
समझ में आ गया? पहले जो ईस्ट था वो वेस्ट में आ गया, वेस्ट वाला ईस्ट में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया? नहीं, देखो पहले ईस्ट जे अपना और जो वेस्ट अपना, ठीक है, इतना है। लेकिन अब मैंने जब यो एक इसको घुमा दिया, इसके पीछे वाले ले लिया, पीछे यो घूम के आ गया, तो ठीक है, वेस्ट वाला इधर आ जाएगा और ईस्ट वाला जे आ गया। चेंज हो गया नहीं हो गया? चेंज हुआ। अब मैं जानता हूं, ठीक है, अब देखिए, अब तुम ईस्ट से या वेस्ट से ईस्ट की ओर चलोगे, क्या चलोगे? वेस्ट से ईस्ट की ओर चलोगे तो क्या होगा? एक दिन कम लगेगा। क्यों? आप देखिए, यदि वेस्ट से चले आप, ठीक है, और आपको मालूम है ईस्ट वाले में ऐड होता है। यदि हम 6 तारीख को यहां से चलते हैं, माना 6 तारीख है ना, 6 तारीख को यहां से चलते हैं, डेट क्या है? 6, ठीक है, और इस लाइन को पार करते हैं, ये अपनी 180 डिग्री दिशांतर रेखा है ना, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर चल रहे हैं। जब वेस्ट से ईस्ट की ओर चलते हैं हम, तो इसको क्रॉस करते हैं जब हम, तो क्या होता है, हमारे पास एक दिन ऐड हो जाता है, क्योंकि ये अपने आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है? एक दिन आगे चलता है इंटरनेशनल डेट लाइन से, तो डेट चेंज हो जाती है। यहाँ 6 की जगह फिर यहाँ क्या आ जाएगी? 7। क्या आ जाएगी? 7। यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर चलते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। जबकि ईस्ट से वेस्ट चलेंगे हम, ईस्ट से वेस्ट हम चेंज चलेंगे, यदि यहाँ पे 6 तारीख है, ठीक है, जब इसको क्रॉस करेंगे तो जी क्या यहाँ तो पहले से कम चल रही है, तो एक दिन कम लगता है, क्योंकि ये यहाँ पर जब 6 से यहाँ पर जाएंगे हम, तो हमको जैसे हम इसको क्रॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ तो 7 तारीख हो जाएगी, क्योंकि ये आगे चलता है पूरे, तो हमको अपनी 6 की जगह यहाँ पे 7 अपनी घड़ी में बजाने पड़ेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ से इधर जैसे हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे ये डेट कब चल रही होगी, तो यहाँ की ईस्ट के अपेक्षा, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो एक हमें कम करना पड़ेगा, एक दिन हमको कम करना पड़ेगा। यानी कि वेस्ट से ईस्ट पे एक दिन बढ़ जाता है और ईस्ट से वेस्ट की ओर एक दिन कम हो जाता है, ठीक है, समझ में आया? चलिए अब देखिए, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो एक जिगजैग की भांति है, जिगजैग, ठीक है, एक जिगजैग की भांति है। उसमें क्यों है ऐसा? क्योंकि यदि हम किसी भी इंटरनेशनल डेट लाइन को किसी भी देश के मध्य से होकर गुजारेंगे या देश के आसपास से होकर गुजारेंगे, तो फिर क्या होगा, यानी कि वह 2 टाइम जोन में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि वहां एक ही स्थान में एक ही देश में 2 डेट स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, कहीं ईस्ट में या वेस्ट में इस तरीके से उसको चेंज मूव करा दिया है इंटरनेशनल डेट लाइन को, ठीक है। अब देखिए, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन को जब ड्रॉ किया गया है तो उस 75 डिग्री अक्षांश पर, देखिए 75 डिग्री अक्षांश पर देखिए सीधे इंटरनेशनल डेट लाइन आ रही है। लेकिन देखिए साइबेरिया के विभाजन से बचने के लिए इसको ईस्ट की ओर मोड़ दिया गया, कितना ईस्ट की ओर मोड़ा, फिर सीधे आया, फिर इधर देखिए बेरिंग सागर की तो इधर वेस्ट की ओर मोड़ दिया गया, कितना बेरिंग सागर, फिर ये सीधे यहाँ स्टेट किया गया। और यहाँ देखिए, यहाँ फिजी आइलैंड है, फिजी के सारे द्वीप है, इनके विभाजन से बचने के लिए इसको यहाँ इस तरीके से ड्रॉ किया गया, ठीक है। और फिर ये सीधे न्यूजीलैंड के पास, न्यूजीलैंड के जो आइलैंड है उसके विभाजन को रोकने के लिए बिल्कुल सीधे कर दिया गया, फिर इस तरीके से, तो फिर नीचे, तो यानी कि इसको एक जिगजैग की भांति, यानी जिगजैग की भांति ड्रॉ किया गया, किसके? जिगजैग, है ना, की भांति ड्रॉ किया गया। यानी इसको क्यों? क्योंकि यदि इंटरनेशनल डेट लाइन किसी भी देश को के बीच से होकर गुजरेगी तो वहाँ पे 2 डेट निर्धारित होगी, यानी कि एक दिन आगे चलेगा और दूसरा एक दिन पीछे चलेगा। इस विभाजन को रोकने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन को जिगजैग की भांति ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन और मोशन ऑफ द अर्थ का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आप नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करो, देखिए आप लोग।
मेरे साथ। और जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ उस कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड वो सारे मैं कवर करूँगा। आप बेफिक्र रहिए, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई सा भी यूपी पीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होंगे, वही पूछे जाएंगे जो मैं यहाँ करा रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए इतना, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।